हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए जिनके साथ भी आप जिस भी तरह के रिश्ते में प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं। याद रखें, ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आती है तो कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है। इससे कुछ चीजें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप ले सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं मैसेजेस को, और जो चीजें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं तो उनको आप जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो किसी और की एनर्जीज हों। तो अपने पार्टनर के नाम को 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए जब तक मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। अच्छे से अपने मन को एकाग्र करें, शांत करें, जिससे आपको इस रीडिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए एंजल्स के द्वारा आपके प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन पे, लव लाइफ में स्पेशली। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर करंट फीलिंग्स। ओ इतने सारे कार्ड्स नहीं भाई। करंट फीलिंग्स यूनिवर्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ swords with 7 of swords. फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ swords, किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, तो आप दोनों का हम इधर ले लेते हैं, सर और मैडम। 9 ऑफ swords, द एम्परर, 6 ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ swords, द एम्प्रेस। इनकी भी मैडम आ गई है, ठीक है। द लवर्स, डेथ, हेरोफेंट, 8 ऑफ swords विद द स्टार। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में जो पहली सिचुएशन या रीडिंग में शुरुआत हुई है वो क्वीन ऑफ कॉइन्स से हुई है, क्वीन ऑफ कॉइन्स और किंग ऑफ कॉइन्स से, ठीक है। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं इनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, या तो आप इनके साथ मैरिड रहे हैं या कुछ सालों का रिलेशनशिप हो सकता है, जितने भी टाइम आप एक दूसरे के साथ रहे, कन्फेस्ड रिलेशनशिप दिखता है। इवन पॉसिबल है कि ये किसी और के भी साथ एक कमिटल रिश्ते में हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जैसे ये किसी और के साथ मैरिड है या ये अब किसी और के साथ में है। इवन आप कह सकते हो कि जब ये आपके साथ इस रिश्ते में आए थे, ठीक है, तब ये किसी से ब्रेकअप कर लिए थे और आज आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये अपने फर्स्ट पर्सन के पास हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की कद्र है, इनको स्टेबल रिश्ता चाहिए, चाहे आपके साथ रिलेशनशिप है, दे वांट स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी अगर ये कमी कर रहे हैं तो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे कुछ शर्तें रखी है इन्होंने, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके अकॉर्डिंगली चलिए और उसकी वजह से ही आप में मतभेद हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको उस तरीके का कमिटमेंट दें, ठीक है। एट द एंड ये शो करना चाहते हैं सबके सामने कि आप दोनों एक परफेक्ट मैच हैं, एक कंपैटिबल कपल पेयर हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको भी कमिटल मानते हैं नेचर में और खुद भी कमिटल हैं, बट ये आपसे ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं,
ज्यादा भारी भरकम हो सकते हैं कमिटमेंट के मामले में। स्लो एनर्जी है, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि अगर बोल दिया तो फिर ना नहीं। ठीक है, बहुत गंभीर किस्म के इंसान हो सकते हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आपके साथ फीलिंग्स की अगर बात करूं ना, तो सीधी सीधी यहाँ पर कमिटमेंट वाली एनर्जी है कि या तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन दो ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं क्योंकि दे वांट स्टेबिलिटी इन देयर लव लाइफ। आपको ईगो दिखाया है, आपसे झगड़ा किया है किसी कपल की वजह से। ये कपल इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या ये खुद, क्योंकि ये ईगोइस्टिक है और आप नर्चरिंग एनर्जीज में रहे हैं। आपने प्यार किया है फेमिनिन एनर्जी के साथ में। अगर ऐसा किया है तो ऐसा करके इनको दुख भी हुआ है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में है रियलाइजेशन। दुख है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ और अंदर ही अंदर ये भी एक ट्रॉमा में चले गए हैं। इनको भी बुरा लगा है और आज ये वो टाइम है जहां पे इनको सब कुछ याद आ रहा है जो जो इन्होंने आपसे कहा था। ठीक है, वो एनर्जीज इस तरीके से इनको हिट कर रही है। आपके साथ रूड कम्युनिकेशन, अब्यूजिव बिहेवियर, मारपीट, ये सारी चीजें। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये भी है कि अगर ये इनके पेरेंट्स हैं, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है, और आपके साथ शादी का सीन रहा है, आपके साथ लव लाइफ में आगे बढ़ने का रहा है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये किसी और के साथ मैरिड है, क्योंकि ये देखिए जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को इनकी भी चिंता है। इनको देख के ऐसा लगता है, इनको जो इनके पेरेंट्स हैं, इनके बीवी बच्चे हैं, कि मैं इनको धोखा कैसे दूं, कितने मासूम से तो हैं ये, क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, कैसे छोड़ दूं इनको। तो कुछ लोगों के पार्टनर जिनका ये वाला सिचुएशन है, ये अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन पे भी बराबर देख रहे हैं। खुश तो नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बीच में से एक हिस्सा एक की तरफ खींच रहा है और एक हिस्सा एक की तरफ खींच रहा है। इतने बेबस भी हैं, और आपको हर्ट किया तो ये फीलिंग आपके साथ भी है। ठीक है, जैसे ये ना एक अजीब सी कश्मकश में चले गए हैं, परेशान हो गए हैं, चाहते तो बहुत कुछ है करना, और मे बी ये इनका पहला एक्सपीरियंस है अपने लाइफ में जहां पर ये लव रिलेशनशिप में फेल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कमिटल इंसान रहे होंगे अपने लव लाइफ में। आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है। ठीक है, इक्वल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बट कुछ ऐसे लोग आपके प्यार के बीच में आए हुए हैं जो या तो आपको मार सकते हैं या इनको मार सकते हैं। ठीक है, ये है पुरानी सोच, पुराने ख्यालात, पुराना थॉट प्रोसेस जो किसी भी तरीके से प्यार को अलाउ नहीं करता है कि दो प्यार करने वाले मिल जाएं। ठीक है, गलत माना जाता है जिनके अकॉर्डिंगली ऐसे लोग इस प्यार के बीच में आ रहे हैं, और ये बहुत सोच समझ के अपने पत्ते खोलना चाहते हैं इस रिश्ते में कि जब ये तैयार हैं तभी आपकी तरफ एक्शन लें। लवर्स की एनर्जी है, जब तक ये आपके साथ रहे, आपके साथ इन्होंने वो फील किया जो इन्हें कभी फील नहीं हुआ। आपके साथ जो प्यार आपसे मिला और जो इन्होंने आपको दिया, क्योंकि आप दोनों ने इक्वली ये रिश्ता निभाया है, तब जाकर एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में आई। आपके पर्सन को वो समय बहुत याद आता है क्योंकि इनको किसी ने उस तरीके से प्यार नहीं किया। दे हैव देयर चाइल्डहुड ट्रॉमास और रिलेशनशिप ट्रॉमा। ठीक है, इनके पेरेंट्स रहे, इनका स्पाउस रहा, इनकी स्पाउस रही, जैसे हस्बैंड वाइफ है, या किसी के साथ पहले पास्ट रिलेशनशिप में रहे। आपके पर्सन की एनर्जी इज लाइक उसने मुझे प्यार किया, उसने मेरी कद्र की, उसने मुझे पूछा। ये इंसान को प्यार नहीं मिला, जिंदगी में धोखा ही खाया है प्यार के नाम पे। लोग आए हैं, यूज किए हैं, और किसी न किसी कारण से बाद में ये रंग दिखाया है कि इनको उनके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। इनके बिना दुख को सोचे, इनकी तकलीफ को देखे, दे आर लाइक कि हमारे हिसाब से चलो, छोड़ दो। ये रिश्ता आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी थी, जो बॉन्ड था, खत्म हुआ। ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा करें इस रिश्ते में, पूरी तरीके से क्लियर माइंडसेट के साथ, अपने आप को बैलेंस करके, प्रोटेक्ट करके, सही एडवाइस से, गाइडेंस से,
कि आप दोनों के बीच में जो भी स्टक सिचुएशन है वो इनके ही बल बुद्धि विद्या विवेक से खत्म हो जानी चाहिए। ये जिस बंधे हुए सिचुएशन में है ये वहां पे खुश नहीं है, ये परेशान है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जबरदस्ती इस सिचुएशन में है और इनका रोना निकल रहा है। ठीक है, तकलीफ है इन्हें। आप दोनों के बीच में जिस भी तरीके से चीजें खत्म हुई हैं, अचानक से चेंज आया है, ये आज भी ये प्रे करते हैं, विश करते हैं कि आप दोनों मिल जाएं, आप दोनों को डिवाइन का सपोर्ट मिले। ये जब भी अकेले में होता है आपको खूब मैनिफेस्ट करते हैं, याद करते हैं ये आपको, और ये याद करते हैं तो ये डिवाइन से प्रे भी करते हैं कि भगवान जी कुछ तो ऐसा करो ना कि जिससे हम लोग मिल जाएं, क्योंकि मुझे प्यार नहीं मिला किसी से और अब आगे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मिलेगा। उसने समझा है, मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है, तो इनके मैनिफेस्टेशन में, इनके प्रेयर्स में आप हो सकते हैं, क्योंकि ये विश तो कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में कुछ चीजें जो क्लियर कर देनी चाहिए थी स्टार्टिंग में, जब तक ये आपके साथ रहे, कुछ चीजें जो आपका जानना बहुत जरूरी था वो ये आपसे बता नहीं पाए, या तो ये उस वक्त तैयार नहीं थे, अचानक से रिश्ता खत्म हुआ, जैसे किसी और ने देख लिया, अच्छा तुम उसके साथ हो, ये तो गलत है, ये है वो है, खत्म हो गया सब कुछ। इवन ये कुछ चीजों को रोक लिए डर की वजह से कि कहीं आप इन्हें छोड़ न दें। इस वजह से इन्होंने उन चीजों पर आपको क्लैरिटी नहीं दी जिन पर ये क्लैरिटी आज देना चाहते हैं, आज बात करना चाहते हैं। ये अपनी हिडन फीलिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी की वजह से इन्होंने आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं किया। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर एक ऐसे टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हैं जहां से निकलना चाहते हैं और इनको हर कोई अपना दुश्मन दिखाई देता है। इनको ऐसा लगता है कि यार ये सब अपने मन की करना चाहते हैं, ये तो खुश रहेंगे, बट क्या मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, मेरी जान तो उसमें बसती है। तो बहुत तकलीफ भी है इनको अंदर से। इनको वो भी समय याद आता है कि उसको छोड़ दिया मैंने, उसका भी हाल मेरे बिना अच्छा नहीं, वो भी परेशान है, ना वो खुश वहां ना मैं यहाँ खुश। तो ये जानते हैं कि इन्होंने क्या दर्द दिया है और ये जानते हैं कि इनको क्या दर्द इस समय मिल रहा है या इन्होंने क्या कुछ झेला है। इस चीज को लेकर आपके पर्सन काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। डेथ क्यों आया है? यूनिवर्स क्या डेथ को जजमेंट क्लैरिफाई करेगा? 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के और आपके बीच में जो डेथ मोमेंट आया है ये आपको फिर से मिलाने के लिए ही आया है। ठीक है, आप एक सही व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को आपके इमोशंस की कद्र हो, आपसे बातें ना छुपाएं, आपसे क्लियर कट पूरे हक से कंफर्मेशन के साथ आपके आगे बढ़े, जहां पे आपको ऐसा फील हो कि हाँ मेरा अधिकार था तो मुझे मिला, जो ये पहले आपको नहीं दिए, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए ये रिश्ता खत्म हुआ है। आपके साथ ये रिश्ता खत्म किया है तब भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए है और आपका इनके साथ रीयूनियन होगा। ठीक है, 2 ऑफ कप्स आ रहे हैं यहाँ पे विद द वर्ल्ड। आपके अंदर ये संसार को देखते हैं, अपने वर्ल्ड है आप इनके लिए। एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। इंडिविजुअली ये जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो आप हमेशा प्यार से भरे रहते हैं इनके लिए, चाहे ये आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट दे नो एवरीथिंग कि भाई ये ही है जो मुझे प्यार कर सकता है या कर सकती है, क्योंकि मेरे पीछे एकदम पागल है ये, इसने बहुत प्यार किया है मुझे और मैंने भी किया है, ये मुझे पूछेगा या पूछेगी लाइफ टाइम, और इसीलिए इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। पॉसिबल है कि ये स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हो स्टक सिचुएशंस में, हैंडमैन की एनर्जी में, ये आपको ही लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज इनके दिमाग में है और यही चीजें आने वाले समय में एक्शंस के साथ सरफेस पर नजर आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। देखते हैं गाइज आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या ले सकते हैं नेक्स्ट एक्शन।
आपकी तरफ यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? क्या इस रिश्ते के लिए खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, बातचीत कर सकते हैं, रिकंसिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में? बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ चैलिसेस। आने वाले समय में आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। आपके पर्सन भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही चीजें सामने आएंगी। ये आपको अब कोई क्लैरिटी देने वाले हैं। आपको इनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन, बातचीत हो आपकी इनसे, और बातचीत के साथ ही आपको क्लैरिटी मिले और आपके रिश्ते में एक बहुत पावरफुल चेंज आए। क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में इनकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है जो होपफुली आपके फेवर में रहेगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है और साथ में एस ऑफ एथम्स। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, क्लैरिटी के साथ आपके साथ रियूनाइट होना और इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आना जो परमानेंट होंगे। टेबल्स टर्न हो रहे हैं और ये जो भी चेंजेस होंगे ना, ये डेस्टाइन्ड और परमानेंट चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ एथम्स, जो आपको क्लियर करेंगे इस रिश्ते में कि आपको रहना है या आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, एनर्जी है द सन की। आपको इस रिश्ते में मिलेगी क्लैरिटी, गुड न्यूज, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। डिवाइन सपोर्ट आपको मिल सकता है कि जो इंतजार था वो आपका फलित हो। ठीक है, जो भी इमोशनल चेंजेस हैं इस रिश्ते में ना, ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कोई ऐसी सिचुएशन शेयर कर सकते हैं जो इनके खुद के भावनात्मक पक्ष से जुड़ी होंगी, इमोशनल पार्ट से जुड़ी हुई होंगी, जहां पर इन्होंने चीजें फील तो की लेकिन आपसे एक्सप्रेस नहीं की, और यही कंफर्मेशन होगा आपके साथ रीयूनियन का भी। ठीक है, ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। ये आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं आपके लाइफ में रिटर्न आके। इनका कोई डिसीजन होने वाला है जिसकी वजह से आपकी चीजें बोले ना चल पड़ेंगी। ठीक है, इनकी तरफ से रुका हुआ है डिसीजन, और यही डिसीजन आने वाले टाइम में हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी विद किंग ऑफ एथम्स, बहुत बोल्ड प्रैक्टिकल तरीके से ये आपसे बातचीत करके तरीके से आपके साथ सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसा चेंज है ये, कैसा चेंज होगा ये? सन मून की भी एनर्जी एक साथ है आज। मतलब यहाँ पे आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। सन मून, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का रियूनियन हो सकता है। ये आपसे इमोशनली कनेक्ट करें, आप थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, और ये चेंजेस की बात करें, इन्हें आपके साथ रहना है तो ये आपको बताएंगे। इन्हें आपसे मूव ऑन करना है तो भी एकदम क्लियर कर देंगे अगर आप वेट कर रहे हो। ये आपसे मूव ऑन हुए क्यों थे ये आपको रीजन दे सकते हैं। दो में से एक सिचुएशन से आपके पार्टनर हमेशा के लिए मूव ऑन कर सकते हैं और उस रिश्ते को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में, उसे चुनेंगे जिसको लेकर इनके मन में जबरदस्त पैशन, फायर रहा है। मैंने बोला था आपसे कि ये परमानेंट चेंजेस होंगे, और यहाँ पर 10 ऑफ चैलिसेस आया है। मतलब आपके रिश्ते में ये जो परमानेंट चेंज होगा ये रीयूनियन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड हो सकता है, चीजों को ठीक करने से रिलेटेड हो सकता है कि आपके साथ आगे बढ़ना है तो आपके साथ चीजें ठीक की जाए, आपके साथ परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन को अचीव किया जाए। ये एनर्जी है यहाँ पे। चैरियट आ रहा है, क्या क्यों आए हैं चैरियट? क्वीन ऑफ चैलिसेस, 6 ऑफ चैलिसेस। आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे तो ये आपसे बात कर सकते हैं। खुद से ही कॉल मैसेज आपको आ सकता है इनकी तरफ से, आपके प्यार को अप्रिशिएट करने के लिए आएंगे तो खुद, क्योंकि अब आप अपना कप शो नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके चलेंगे और इन्हें आने दीजिए। अगर आप अपनी कीमत समझाना चाहते हैं, ये फील कराना चाहते हैं तो लड़ाई, गुस्सा, शिकायत करना बंद करें, शांत हो जाइए एकदम। जैसे आपकी चिंता होगी वो खुद पूछेगा या पूछेगी कि भाई क्या हुआ, क्यों बदल रहे हो। ठीक है, तो आपको ये चीज करने की जरूरत है।
आप थोड़ा सा जब इतना प्यार किया है तो अपने आप को बैलेंस ही कर लीजिए। आप बैलेंस करेंगे, जिसे आपसे सच्ची मोहब्बत होगी, प्यार होगा, वो खुद ही भागेगा पीछे। ठीक है, तो आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस भी रिसीव होंगे, आपकी प्यार की कद्र ये करेंगे आपके साथ कंप्लीशन में आकर। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस वो है नंबर 7। आने वाले 7 आवर्स 7 डेज के अंदर ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके फेवर में हो। आप दोनों के बीच में कुछ बड़े बड़े चेंजेस आए इस रिश्ते में, और इनके डिसीजन से चीजें आपके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके साथ रियूनियन हो सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, और वो सब कुछ आपसे बोल सकते हैं जो ये हमेशा से कहना चाहते थे और अचानक आपके बीच में सेपरेशन हो गया। ठीक है, कंप्लीशन में आने की ही एनर्जी है आपके साथ में। कुछ एंजल नंबर्स भी आए हैं जैसे 911, 666, 111, 711, 777, 999। ये हो सकता है आपको काफी ज्यादा नजर आए। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दिखाई भी दे रहे हो आपके बिना नोटिस किए। जानते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उन्हें लेकर। फर्स्ट है द डॉग, द पपी। आपके पार्टनर इस रिश्ते की जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं, बहुत मनमानी कर ली अपनी, आपके सामने सरेंडर होना चाहते हैं कि आप चलाओ इन्हें, आप इनको आगे लेकर चलो। अब इस रिश्ते में आपके प्रति वफादार रहना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में अब जाकर फेथ दिखाने के लिए तैयार हैं, आपके लिए फेथफुल होकर रहना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। स्टार की एनर्जी है, ये विश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो खत्म हो और ये आपके साथ आगे बढ़ पाए। ठीक है, जैसे ये अब रिटर्न आना चाह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वहीं कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको ऐसा लगता है कि ये पीछे हट गए या इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए, तो इनका मैसेज ये है कि ये परेशान हैं, ये मजबूर हैं और इनके पास अपने एक्सक्यूजेस हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी जगह पे सही है और इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इनके हालात ऐसे हैं, इनकी परेशानी ऐसी है, इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 26। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर सप्रेस होते होते एक पूरा ना बबल फेज में चले गए हैं। बहुत कुछ रहा, आपको लेकर बताया नहीं, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इन्हें इस रिश्ते में आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, अवेकनिंग को फेस करके इन्हें हुआ है। ये इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं इन्होंने आपसे नहीं बताया, और ये अब सप्रेस करने से थक चुके हैं। ये चाहते हैं कि अब मैं खोल दूं अपने दिल का द्वार उसके लिए, मैं बोल दूं जो भी मेरे मन में उसके लिए है। इस टाइप की एनर्जी है, जैसे अपने अनकन्फेस्ड अनसेड इमोशंस को आपसे कहना चाहते हैं। यस, लवर्स आया है, ये आपसे प्यार करते हैं, ये कहना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन को ये फील करते हैं, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपका इनके साथ रीयूनियन हो। ठीक है, ये इन रिटर्न चैरियट की स्पीड से आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि इनका डिसीजन आपको लेकर होना है और ये अब तैयार हो रहे हैं कि इन्हें आपसे चीजें कहनी है और आपके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो, ये जो समय है, ये फसल काटने का टाइम है, नॉट नेचर के अकॉर्डिंगली। आपके रिश्ते की बात कर रही हूँ, बहुत समय हो गया है, एक तरह से बोलूं कि डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। इनका आना, आपसे रियूनाइट होना, इनका आपको सरेंडर करना और आपको इस रिश्ते में आपके एफर्ट्स को पे बैक करना, जितना भी आप ऑनेस्ट रहे हो, इस बंदे को, इस पर्सन को प्यार किया है आपने, उसी का फ्रूट मिलने का टाइम है। एक प्रपोजल से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इनके एक स्टेप से सब कुछ बदल सकता है, ये जानते हैं ये बात, और ये बहुत जल्द आपको ये प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा और आपके साथ कुछ बड़े बड़े डिसीजन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये आपके पर्सन के मैसेजेस आए हैं निकल के गाइस।
देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है उनके लिए। फर्स्ट है यस। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को, द कंडीशन इज इफ यू बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इमोशनल भी रहना है और प्रैक्टिकल भी रहना है। जब आपने दोनों को बैलेंस किया, प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस किया, यिन यांग को बैलेंस किया, तो वो सब कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है जो आपने प्रे किया, मैनिफेस्ट किया। चाहे वो आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में है, करियर में है, हेल्थ रिलेटेड है, आपके बैलेंस होते ही बाहर बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। काम नहीं करना शुरू किया है तो शुरू करें, और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ कंडीशन नहीं लगानी है। देखिए, ये जो जीवन है ना, इसमें कंडीशन से ऊपर उठना ही सबसे बड़ी बात है। और डिवाइन को सरेंडर करना इज लाइक वेरी टेढ़ी खीर। हम जबान से बोलते हैं कि मैंने उसके ऊपर सब छोड़ दिया, है ना, दिन में 50 बार बोल सकते हैं आप अपने आप से ये, और ये बहुत बड़ा झूठ है कि आप फिर भी ओवर थिंकिंग बंद नहीं कर रहे। आपको फिर भी ये लगा है कि वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, मेरे साथ ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मन जो है वो आपको इल्यूजन्स में बांधता है। तो थोड़ा सा डिवाइन के करीब रहिए। पूजा पाठ करना, सिर्फ अगरबत्ती धूपबत्ती घुमाना, कुछ चीजें बोल देना जबान से, जब तक उसमें फीलिंग नहीं है उसका क्या लाभ। डिवाइन क्या है? डिवाइन इज द सोर्स ऑफ हीलिंग। आपको हील कौन कर सकता है? वो जो डिवाइन एनर्जी है। तो जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे बात किया कीजिए, और जब आप उनके पास बैठते हैं तो कुछ ना सोचें, कुछ ना रखें उनके सामने बात, क्योंकि बातों का कोई अंत नहीं है, एक्सक्यूजेस का कोई अंत नहीं है। जितनी चीज आप भगवान के सामने भी रखेंगे, उतने के बाद में आप अपनी सफाई देना शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ कश्मकश वाली बातें आप बोलते रहेंगे डिवाइन को। लेकिन जब आप इनके संरक्षण में आ ही गए, तो आप सब जब छोड़ते हैं ना, पेशेंस आपके अंदर आ गया, आपने आत्मसमर्पण इनको कर दिया, तब जाकर बाहर बदलती हैं चीजें। ये ऐसे ही डूबती हुई नौका को बचा लेते हैं जो इनके ऊपर विश्वास करता है। फिर वही बोलूंगे कि विश्वास तो बहुत लोग करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कंडीशन पूरी ना हो, इच्छाएं पूरी ना हो, तो आप ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। मैं खुद ही सोचती हूँ, कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि हर स्पिरिचुअल प्लेस पे पर्टिकुलर हमें पता होता है कि ये जगह ये है, ये इस चीज का मंदिर है, यहाँ पे ये काम होता है, ये होता है, वो होता है, यहाँ पर ये पूजा पाठ है, ये रिचुअल्स किए जाते हैं, ऐसे भगवान को याद किया जाता है। सबके लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर गलती से भी बोर्ड लग गया ना कि यहाँ आपका काम नहीं हो सकता, तो शायद ही कोई जो बहुत सच्चा भक्त होगा वो फिर भी माथा टेकेगा, और ज्यादातर पूरी की पूरी पब्लिक खाली हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर किस वजह से जा रहे हैं? अपने कंप्लेंट्स, अपने डिजायर लेकर जा रहे हैं। जितनी बड़ी और मुश्किल डिजायर है, उसके उतनी ही बड़ी देने के लिए कीमत तैयार हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस कीमत वर्ड, कॉस्ट, क्योंकि हम ऐसे ही डील करते हैं भगवान के साथ में। भगवान जी, ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। क्यों? जब नहीं होगा तो तब नहीं करोगे? ये तो हमारे माता पिता हैं, ये तब भी हमारे हैं जब ये हमारे लिए नहीं करेंगे। हम इनके पास नहीं आ रहे हैं, और ये तब भी हमारे माता पिता हैं जब हम इनको भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये तो कंडीशन से ऊपर है, तभी तो भगवान है। ये कहते हैं कि जब तुमको मैंने दिया तो तुम दो, लेकिन हमें तो संचय करके रखना है। तो इन्होंने जो कर्म की शक्ति दी है ना, उसको समझिए। और कर्म में भी इन्होंने साक्षात ये बोला है
कि तुम्हारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है, कर्म पे वश है, फल पे नहीं है, वो मैं दूंगा तुमको। ठीक है, तो इनसे उस तरीके से जुड़िए जहां पे आपके पास हमेशा गुंजाइश रहे कि आप इनसे जुड़े हैं, तो सिर्फ इनसे जुड़ गए, अब उसमें दुख तकलीफ आई नहीं बीच में, क्योंकि आपका और इनका रिश्ता तो सबसे प्योर होना चाहिए। और यही परिभाषा प्रेम की भी है, आप इनसे जुड़े तो प्रेम से जुड़े, इच्छाओं के साथ नहीं। इच्छाओं की वजह से तो आपको बार बार यही आना पड़ेगा, और आपका कितना समय आपने बर्बाद कर दिया होगा इच्छाओं की वजह से, वो आपको आइडिया भी नहीं है। कितने साल, कितने युग ऐसे ही बीतते चले गए। नेक्स्ट है यू आर रेडी। ये जानते हैं कि आप तैयार हैं, आप परेशान हैं, लेकिन ये आपको क्या कर रहे हैं, फर्नेस पे रखे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप में कुछ बड़ा टैलेंट है, आप कुछ बड़ा डिजर्व करते हो, और आपकी कीमत आप नहीं जानते पर ये जानते हैं। तो ऐसे में ये आपको वो देंगे जो आपके लिए सही है, क्योंकि ये माता पिता हैं और इनका काम है आपको प्रोटेक्ट करना, आपको ऐसे लोगों से दूर करना जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में रखना या भेजना जो आपको हील कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। और ना विश्वास हो तो किसी बड़े दुखी दौर को याद कर लीजिएगा कि कहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आया और अचानक से आकर उसने मेरी मदद कर दी, और उसने बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लिया, आया और गया। तो ये जिम्मेदारी है इनकी, और ये जिम्मेदारी कब है, जब हम ही अपनी सारी जिम्मेदारी इन्हें दे दें कि अब आप देखो मैं अपना कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे आगे आप जानिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगी, जो हुआ है वो भी आपके सामने है, और आगे जो होगा मुझे एक्सेप्ट होगा, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके हर उस डिसीजन को, उस मर्जी को, आपके फैसले को जो मेरे हक में होगा। हक में होगा इन द सेंस कि आपने कंडीशन नहीं लगाई है, ये जो भी करेंगे आप एक्सेप्ट करेंगे। अब ये सी चीज पे अंदर से आपको डाउट हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर उस चीज को लेकर फियर रहेगा कि है कल को मेरे पार्टनर से शादी नहीं हुई तो, यूनियन नहीं हुआ तो। ज्यादातर आप जितनी भी स्टोरीज उठाकर देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि दुखी थे इसलिए भगवान की शरण में गए, क्योंकि दुख में परमात्मा सबसे ज्यादा याद आते हैं। लेकिन जैसे ही सुख मिला माया अपनी तरफ खींच लेती है, फिर तो भगवान जी आपको पता है ना मैं बिजी हूं। बट इनका जो रिश्ता है वो इन सबसे ऊपर है। नेक्स्ट एनर्जी है बिग हैप्पी चेंजेस की। आने वाले समय में आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, कुछ ऐसे बदलाव जो बहुत आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, बड़े बड़े चेंजेस हैं ये, और जो आप ही डिजर्व करते हैं इसीलिए आपके लाइफ में होगा। आप डिजर्व करते हो, यहाँ पर एक कॉमन एनर्जी है, वो है रेनबो की, डिफरेंट कलर्स की एनर्जी है, और हर एक डेक में, हर एक कार्ड में ये है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपने क्रिएट किए हैं, आपको यूनिवर्स ने तैयार किया है उसके लिए। ठीक है, बॉटम से एनर्जी है बी असर्टिव। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन है, हमेशा अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, और हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहने में का मतलब है शांत रहिए, चीजों पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ना तो ओवर हैप्पी होना है, ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ओवरली आपको लो नहीं जाना है कि इतने रिएक्टिव हो गए कि या तो एकदम से हाई और या एकदम से लो, तुरंत रिएक्शन, सडन रिएक्शन। शांत हो जाइए, शांत होंगे तो दिमाग दिमाग की जगह पे रहेगा, एनर्जी एनर्जी की जगह पे रहेगी, और वो इम्बैलेंस नहीं होगी तो आप थमे रहेंगे, आपकी लाइफ ट्रैक पे रहेगी। ठीक है, आप कुछ गलत निर्णय नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।